नमस्कार, मेरा चैनल तबला बीट्स में आपका स्वागत है। मैं A.K. हिरवानी, तबला शिक्षक, जैन कला एवं संगीत महाविद्यालय सेक्टर 6 भिलाई छत्तीसगढ़। मैं इस संस्था में पिछले 6 सालों से तबला प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तबला में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम से लेकर विद अंतिम तक के क्रियात्मक विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज पहला लेसन में हम अपना इंस्ट्रूमेंट तबला के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये दोनों भाग मिला के तबला कहा जाता है। कहीं कहीं इस अकेले भाग को भी तबला कहा जाता है। जनरली ये दाएं हाथ से बजाया जाता है और ये बाएं हाथ से बजाया जाता है। दाएं हाथ से बजाने के कारण इसका नाम दाया भी है और इस अकेले को तबला भी बोलते हैं। बाएं हाथ से बजने के कारण इसका नाम बाया है और इसका एक दूसरा नाम डग्गा भी है। तो ये दोनों मिला के भी तबला होते हैं और ये अकेले भी तबला होते हैं। अब इस तबले के पार्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये तबला में ये जो रस्सी है ये चमड़े का या जूट का होता है जिसको बद्दी बोलते हैं। ये लकड़ी का होता है जिसको अपन गट्टा बोलते हैं और ये ऊपर जो चमड़ी दिख रहा है उसको पूरा मिला के पूड़ी बोलते हैं। इस पूड़ी के भी पार्ट हैं। ये जो गुथा हुआ भाग दिख रहा है उसको गजरा बोला जाता है। ये जो पहला भाग है उसको चाट या किनार बोला जाता है। ये जो काला पार्ट दिख रहा है उसको स्याही बोला जाता है। स्याही और चाट के बीच में भी एक भाग दिख रहा है, इस भाग का भी दो नाम है, लौ या मैदान। जैसे दायां का पार्ट होता है ना, सेम वैसे ही बायां का भी पार्ट होता है। ये हुआ गजरा, ये हुआ चाट, ये हुआ मैदान या लौ और ये हुआ स्याही। अब इसके बाद ये जिसमें रखा है इसको या तो गद्दी बोलते हैं या बेड़ी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको मिलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हथौड़ी बोलते हैं। इसके माध्यम से हम इसको किसी स्वर में मिलाते हैं और ये हाथ इसमें लगाने के लिए ये पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से तबला के इतने पार्ट होते हैं जिसकी जानकारी हर तबला वादक को, जैसे भाव अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत होती है और हर भाषा का अपना लिपि होता है, वैसे ही तबले के माध्यम से संगीत को व्यक्त करने के लिए तबला का भी लिपि होता है, वर्ण होता है। जैसे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, वैसे ही तबले में 10 वर्ण होते हैं मुख्यतः। अब ये 10 वर्ण, कुछ वर्ण दाएं से निकास होता है, कुछ वर्ण बाएं से निकास होता है और कुछ वर्ण दोनों मिलाकर एक साथ बजने से निकास होता है। अब ये निकास कौन सा बोल कहाँ से होता है इसको जानने से पहले हमें अपने हाथ के उंगलियों का नाम जानना चाहिए, क्योंकि हम निकास करने के लिए उसका नाम का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं इसको तर्जनी बोला जाता है, इसको मध्यमा बोला जाता है, इसको अनामिका बोला जाता है और इसको कनिष्का बोला जाता है और ये है अंगूठा। तो अब सबसे पहले हम दाएं से निकलने वाले वर्ण, कहाँ से कौन सा वर्ण निकलता है और दाएं में कितने वर्ण होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो दाएं का जो पहला वर्ण होता है वो चाट या किनार में, पहले हम ये हथेली को ऐसा रख के इतना पीछे करते हैं कि स्याही के बीचों बीच हमारा मध्यमा का किनार पहुंचना चाहिए। अब इसके बाद इस अनामिका की सहारा लेकर के ये तर्जनी को बिल्कुल सीधा रखते हुए चाट में इस भाग में हम खुला वार करते हैं। तो जो आवाज़ निकलता है वो पहला वर्ण होता है, उसको ता या ना बोला जाता है। ये जैसे देखिए, ये बोल रहा है ता या ना, तो ये हुआ दाएं का पहला वर्ण ता या ना, जो कि तर्जनी से किनार को खुला वार करने से निकास हुआ। ऐसा ही
दूसरा वर्ण होता है जो मैदान को तर्जनी से खुला बजाने से निकलता है, उसको बोलते हैं ती। ये जैसे मैं स्याही को टच करते हुए लगभग मैदान में रहता है तर्जनी, ये निकास हो रहा है ती। तो इस प्रकार से दाएं का 2 वर्ण हम जान लिए। अब इस दाएं का तीसरा वर्ण हम जानते हैं। ये तीनों उंगली एक साथ रखकर अगर इस स्याही के बीचों बीच बंद दबा हुआ बोल बजाते हैं तो उसको बोलते हैं ती, ता, टे। ये इस प्रकार से ये निकास हो रहा है, वो ते हो गया, ती हो गया, टे हो गया। तो ये इस प्रकार से ये तीसरा वर्ण हुआ जो स्याही को बंद बोल बीच में हम तीनों उंगली से एक साथ बजाते हैं, ये ती। अब इस उंगली से तर्जनी से अगर स्याही में हम बंद बोल बजाए तो ये टे या रे होता है। जैसे ये इसको हम टे या रे बोलते हैं या रा भी बोलते हैं। तो ये टा, टे, रा, रे। तो इस प्रकार से हम अभी दाएं के 4 बोल जान लिए। दाएं में 2 और बोल होते हैं। ये स्याही में तर्जनी से अगर हम खुला बोल बजाएं तो वो तुन होता है। ये जैसे ये है तुन या तिन। तो इस प्रकार से ये 5वां वर्ण हुआ जो दाएं से निकास हो रहा है। अब 6वां वर्ण है जब हम ये सभी उंगलियों को एक साथ स्याही के बीचों बीच ऐसे मार के उठ जाते हैं तो जो आवाज निकलता है उसको थुन या दिन बोला जाता है। थुन, दिन। तो ये हो गया थुन, दिन, और ये हो गया एक उंगली तर्जनी से जब हम इसी को निकालते हैं तो तुन या तिन, तुन, तिन। इस प्रकार दाएं के हमने 6 वर्ण कहाँ से निकास होता है इसके बारे में जानकारी दी। ऐसा ही बाएं से निकलने वाले कुछ बोल होते हैं। तो इसमें मुख्यतः एक बोल होता है, हम बाएं में इस स्याही के पीछे भाग में ये हथेली का ये भाग रखते हैं और इसको बिल्कुल ऐसा सांप के फन की तरह मोड़ के रखते हैं, बिल्कुल हल्का। ये मध्यमा उंगली से स्याही की आगे वाले भाग मैदान को जब हम खुला बोल बजाते हैं, खुला बाज करते हैं तो गा, गा, घा, घी, घे, गा, गे, घा, घी, ऐसा 4 एक ही जगह का 4 नाम होता है। गा, घा, गे, घी। तो इस प्रकार से बायां का ये 7वां बोल हो गया। बायां का पहला बोल लेकिन टोटल 7वां बोल। अब 8वां बोल जो बायां का है वो बताते हैं। स्याही को बीचों बीच जब हम ऐसा बंद करके रखते हैं और जो बोल निकलता है उसका नाम है का, के, की, कत। ये देखिए का, के, की, कत। तो इस प्रकार से 8 बोल हो गए, 8 वर्ण हो गए, 6 इसके और 2 इसके। एक एक वर्ण के 3-3, 4-4 बोल निकास है, नाम है। जैसे गा, घा, घा, घी, ये का, के, की, कत। ऐसे अब बच गए 2 वर्ण जिसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब ये संयुक्त वर्ण दोनों के सहयोग से एक साथ बजने से निकलता है। तो पहला संयुक्त वर्ण में ये ता या ना और इसका गा या गे, ये दोनों को जब हम एक साथ बजाएंगे तो धा का निकास होता है। जैसे ये ता है और ये गे, ये दोनों को एक साथ बजा रहे हैं तो ये धा बोल रहा है, धा। तो ये संयुक्त वर्ण हो गया और ये हुआ नंबर 9। ऐसा ही जब हम ये ती और गे एक साथ बजाएंगे तो धी का निकास होगा।
तो ये हो गया धा और ये हो गया धी। तो इस प्रकार से तबले का 10 वर्ण कौन सा कहाँ से निकास होता है ये हमें जानना है। और ये जानने के बाद 10 वर्ण के अलावा और बहुत सारे वर्ण बनते हैं कॉम्बिनेशन से, वो धीरे धीरे करके सीखा जाता है। पहले केवल 10 वर्ण को ही जानना होता है और छोटे छोटे कायदे रेलों के माध्यम से और बहुत सारे संयुक्त वर्ण शब्द का हमें ज्ञान होते जाता है और हमारी जानकारी बढ़ती जाती है और हम तबला के बोलों से परिचित होते जाते हैं।